पर इस बीच अगर हम देखें तो लगातार रुपए की गिरावट जो है हम नोटिस कर रहे हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अगर हम देखें तो $1 का भाव लगभग साढ़े 84 रुपए के आसपास जो है आते हुए दिखा है। ऐसे में कई सारे सेक्टर्स पर जो है इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हो जाए या फिर आईटी पर इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर रहता है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्यों बढ़ रही है ये गिरावट। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, देखिए, सबसे पहले जो अगर इस गिरावट की वजह तो यही है कि एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली चल रही है। कल भी $600 मिलियन की बिकवाली एफआईआईज़ की तरफ से घरेलू बाजार में हुई, वो सबसे बड़ी वजह है। डॉलर दूसरी तरफ देखें तो लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर जा चुका है, एक साल से ज़्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। रूस और यूक्रेन लगातार वहाँ पर तनाव बना हुआ है, मिसाइल अटैक एक दूसरे पर हो रहे हैं। यूएस और यूके के सपोर्ट से यूक्रेन ने लगातार दूसरी बार लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक किया रसिया पे। रसिया ने भी फिर से कल काफ़ी फायरिंग रसिया की तरफ से की गई है यूक्रेन पर। तो ये सारे फैक्टर्स डॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही यूएस फेड की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि आगे वो दरों में कटौती में स्लो डाउन लेकर आएंगे, यानी दरों में कटौती की संभावनाएं अब धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना सिर्फ 50% रह गई है, जबकि पिछले महीने तक अगर आप देखें तो ये 80% से ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कटौती कम होगी तो पूरा सपोर्ट डॉलर को मिल रहा है। और डॉलर को इसे भी आगे नई सरकार, जब ट्रंप की सरकार आएगी तो डॉलर को ही सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से भी बाकी करेंसी, सिर्फ इंडिया की करेंसी नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी, एशिया की करेंसी भी कमज़ोर दिख रही है। और यही वजह है कि लगातार रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। हालांकि आरबीआई के हस्तक्षेप से उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो रुपया के फेवर में नहीं है। और जानकारों को लगता है कि थोड़ी और नरमी आगे रुपए में आ सकती है। ये नरमी तभी थमेगी जब एफआईआईज़ की घरेलू इक्विटी मार्केट में बिकवाली थमेगी, तो थोड़े बहुत सपोर्ट यहाँ पर लोअर लेवल पर आ सकते हैं। तो एफआईआईज़ की बिकवाली थोड़ी सी थमे और उम्मीद है कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट जो है रुपए को आते हुए दिखे। पर फिलहाल तो देखिए एक गिरावट का ही दौर जारी है और ऐसे में आईटी कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ज़रूर बन जाता है। और हाल फिलहाल हम देख ही रहे हैं कि इस मार्केट की करेक्शन में आईटी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं और उसका असर क्या बन रहा है रुपए पे। इस बीच अगर आप देखें तो बाजार अपने आप को होल्ड करने में कायम है। हाल फिलहाल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़रूर आई है, पर निफ्टी फिर से अब 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है और निफ्टी बैंक भी एक हल्का सा डिप इसने ज़रूर लिया था, पर फिर से अब 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। और देवांग, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी क्योंकि कुछ ही समय पहले हमने अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी आपसे राय ली थी और धीरे धीरे करके आप देखिए फिलहाल डे हाई पे आता हुआ ये स्टॉक और 2.5% की मजबूती जो है इस काउंटर में आती हुई दिखी है। देवांग, 7,000 के ही लेवल्स हैं ना, या फिर इस मूवमेंट के बाद कोई आप अपने टारगेट्स रिवाइज करेंगे? जैसे हमने बात की 7,000 का लेवल ब्रेक कर तो 7,200 7,300 तक के जोन भी देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक में बने रहे। स्टॉप लॉस को ना रिवाइज करे से 6,800 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। रिवाइज कर सकते हैं 6,800 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और साथ ही 7,000 के इमीडिएट टारगेट्स वो क्रॉस करे तो 7,200 फिर 7,300 ये क्लियर लेवल्स देवांग की तरफ से आते हुए